अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत वैसे तो बड़ा अच्छा हम देखते हैं काम करती है, पंजाब हो जाए, केपी के हो जाए, लेकिन सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में हो ये रहा है कि यहाँ पर गैस का बहरान है, गैस गायब हो चुकी है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, अवाम गैस का इंतज़ार करने लगे। कराची में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये होने लग गया है। ये एक चीज़ थी जो कराची को ज़रा मुख्तलिफ रखती थी कि यहाँ पर गैस का बहरान नहीं है, लेकिन अब इस बहरान में शिद्दत आ गई है। मुख्तलिफ अजला कराची के इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। सुरजानी की बात करें, लियारी की बात करें, औरंगी टाउन की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, जहांगीर रोड की बात करें या फिर न्यू कराची की बात करें, हर जगह गैस नापैद है। और ये तो आपने बात की महज कराची की, लेकिन सिर्फ बात कराची की नहीं है, बात सिंध की भी है, बात पूरे पाकिस्तान की है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में गैस की शॉर्टेज है। और जब ये गैस की शॉर्टेज है तो ऐसे में बड़े शहर ज्यादा मुतासर हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब ने। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे याद है कि जब आप पहले हमारे प्रोग्राम में थे आपने ये बात कही थी कि अब गैस का मसला नहीं है, जहाँ था उसे रिजॉल्व कर दिया गया और ये सिर्फ वक्ती है, और वक्ती जो है उसको हम ख़त्म भी करने की कोशिश करें और हो भी जाएगा। लेकिन अब तो ये चीज़ आपकी गलत साबित हो गई, बिकॉज जो चीज़ हम आवाम को दिखा रहे हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, या कराची के एक नहीं बहुत से अजला मुतासर हो रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात आपके सामने आके कह रहा हूँ कि एज ऑफ टुडे कोई जनरली गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आपको ये समझने की भी जरूरत है, जो भी आप चला रहे थे, पहले का एक प्रोग्राम चला रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि गैस के लोगों को प्रॉब्लम है और आप उनके व्यूज दिखा रहे थे। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ वर्टिकल ग्रोथ हुई है। हमने एक पाइपलाइन बिछाई थी, वहाँ पे एक घर था, उस घर में हमने अज्यूम किया था कि बहुत होगा तो 8-10 लोग होंगे। वहाँ पे आपने एक बिल्डिंग बना दी, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गई, तो उसके हिसाब से पाइपलाइन नहीं बिछी है। ये कहना कि इस वक्त गैस की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे पास जो परचेज होती है, जो मैं गैस सप्लायर से लेता हूँ और जो मैं सप्लाई करता हूँ, वो इस वक्त नॉर्मल है। अच्छा, इस वक्त नॉर्मल है, और वो गैस और मैं आपको इससे एक प्रूफ और दे देता हूँ कि हम that means we are meeting the demand, sir? We are meeting the demand, लेकिन अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज अब ये इस प्रॉब्लम की बात करते हैं सर, इस प्रॉब्लम ही की बात करते हैं। मैं कुछ एरिया बताता हूं और आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर टेक्निकल मसला नहीं। एक इलाका नॉर्थ कराची जिससे मुतालिक हमने बात की, खुर्शीद ने रिपोर्ट तैयार की, यासीनाबाद ब्लॉक 9 का एरिया, सर 1 महीने से यहाँ पर गैस नहीं है। हुसैन हजारा गोट एल ब्लॉक, रात 10 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ पर गैस नहीं आती, दिन में सर बहुत कम प्रेशर होता है, उसमें खाना नहीं बनता। इसके अलावा सर गुलिस्तान जौहर में लोड शेडिंग हो रही, रात को 2 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ पर गैस नहीं आती। सर गुलशन इकबाल 13D 3 दिन पहले ये मसला हल हुआ है, इससे पहले वहां पर भी गैस नहीं आ रही थी। अबुल हसन इस्फहानी रोड सर अलासिफ स्क्वायर, यहां पर गैस का मसला है। अख्तर कॉलोनी सर यहां पर मसला है। लांडी कोरंगी के बेशतर इलाकों में गैस का मसला है। सर आपको लगता है ये तमाम इलाके यहां पर टेक्निकल मसला है? सर नहीं, देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, जहां अभी आपने 2-3 इश्यूज एक साथ बता दिए। पहले आपने इशू बोला कि लोड शेडिंग, हमारे यहाँ सुई गैस में कॉन्सेप्ट नहीं है लोड शेडिंग का। अच्छा, हम प्रेशर प्रोफाइलिंग जरूर करते हैं। सर मुझे ये बता दें कि अगर कुछ घंटे गैस नहीं आ रही तो इसको मैं क्या टर्म दूं? लोड मैनेजमेंट कहूं, से लो प्रेशर कहूं, क्या कहूं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम थोड़ी सी प्रेशर प्रोफाइलिंग जरूर करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि देखिए शॉर्टेज तो है, ये कहना कि सर यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है सर कि शॉर्टेज कितनी है। You need to understand this कि उस शॉर्टेज को हम मैनेज करते हैं। there's a difference। देखिए, पिछले साल से इस साल में सिर्फ इंडिजिनियस गैस जो है वो 150 MMCFD कम हो गया, ठीक है। और वो 150 MMCFD इसलिए कम हुआ है क्योंकि गैस फील्ड्स जो है वो डिप्लीट हो रही है। दिस इज नेचुरल डिप्लीशन। So that's understandable, that's totally understandable। सर मैं सवाल फिर से करता हूं, इस वक्त कराची शहर की डिमांड कितनी है सर? मुझे एग्जैक्ट फिगर दे दीजिए। देखिए, डिमांड और सप्लाई का जो इस पर गैप है वो कोई 60-70 MMCFD का गैप है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये अभी आपने चलाया कि लोग परेशान है, और मैंने अभी मीडिया में भी चलाया और अखबारों में भी आया है कि हमारी इंडस्ट्री भी बंद है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं लोगों को कि इंडस्ट्री हम नॉर्मली
संडे क्लोजर होती है। अच्छा। हमने इस संडे 50% क्लोजर नहीं करी है। दिस इज अ साइन कि गैस की हमारे पास शॉर्टेज उतनी नहीं है जितनी हमें इस वक्त मीडिया बता रही है। नाउ सर, कमिंग टू योर पार्ट, चलिए पहले आप जवाब just bear with me, just bear with me. कमिंग टू योर पार्ट के जो आपने इलाकों के नाम लिए, देखिए मेरे पास एक दफा हमारे किसी चैनल ने ये भी चला दिया कि जो मेरा कॉल सेंटर है वो बंद हो गया है और उसमें कोई क्रैश हो गया है। देयर वाज नथिंग लाइक दिस। हमारी रिकॉर्डिंग होती है, हम 1199/24/7 चल रहा होता है। हमारे पास जनरली कंप्लेंट्स आ रही हैं और आपने खुद बताया कि जौहर में इशू सॉल्व हुआ है। आपने एक मसला बताया कि 1 महीने जो है वो गैस नहीं आ रही है। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द गैस। सर यही तो मेरा सवाल है सर कि देखिए मैं जब बात कर रहा हूं ना कि शॉर्टेज, तो मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया है। गुलशन इकबाल 13D 3 दिन से वहां पर गैस आ रही है, मसला था आपने हल किया, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन सर जहां पर मसला है, और इस महीने से तो सर ज़ाहिर सर्दी में भी स्टार्ट हुई है, लोगों को अब ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, अब ज़ाहिर डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, तो सर ये क्या है? ये टेक्निकल मसला तो नहीं है, इसका मतलब है कि ज़ाहिर सप्लाई थोड़ी सी कम है। देखिए अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि दे दूं। आपने एक मसला बताया कि उसका वो मैंने दे दिया। दूसरा मसला आपने बताया कि 1 महीने से कहीं गैस नहीं आ रही। नो, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। कोई पाइपलाइन का कोई इशू होगा, वहाँ कोई रोड कटिंग का इशू होगा। अगर आप मुझे भेज देंगे तो आई गेट इट चेक्ड। अच्छा, यानी सर मैं भेज दूंगा तो मालूम होगा। लेकिन सर आप तक क्या शिकायत नहीं पहुंची? क्या लोग आप तक नहीं पहुंचते? क्या सुई सदरन को लोग नहीं बताते कि उनके इलाके में मसाइल? अगर बताते हैं तो सर आप मुझे बता दें कि इस वक्त कराची के किन इलाकों से शिकायत आप तक मौसूल हुई है? देखिए मेरे पास कस्टमर मुझे कंप्लेन करे उसके 5-6 जरिए हैं। मेरे पास 1199 है, 24/7 अवेलेबल है। मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास मोबाइल ऐप है, मेरे पास सोशल पूरा मीडिया भरा पड़ा है, मेरे पास CFC मेरे अपने कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। सो कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही है। मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दे दूंगा चेक करके ऑफर। नाउ नहीं आपका जब मैं डिफरेंट जगहों का नाम ले रहा हूं तो सर मैं वो इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि जाहिर है मैंने भी कल सर्वे किया, मैंने लोगों से बात की क्योंकि मुझे टॉपिक पे बात करनी थी आपसे। दैट्स व्हाई मैं प्रिपेयर्ड आया, ताकि मैं जान सकूं कि इन इलाकों में जो मसला है क्या वो टेक्निकल मसला है हर इलाके में, जाके जो आपने कहा कि आप मैनेज करते हैं उस गैस प्रेशर की कमी को, वो मामला है। मेरे दोस्त, अगर आप मुझे भेज देते इन जगहों के नाम पहले तो मैं एग्जैक्टली चेक करके आपको इसका जवाब अभी दे देता। नाउ व्हाट आई कैन डू कि आप मुझे आप कल फिर ले लीजिए, मैं आपको इनका एग्जैक्ट जवाब दे दूं। अच्छा, अब सर फिर मेरा वही पॉइंट है कि जो गैस प्रेशर कम है जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, डज दैट मीन कि कुछ घंटों में गैस नहीं आएगी, प्रेशर कम होगा? ये ऐसे ही मैनेज होता है सर और ऐसे ही मैनेज होगा? देखिए हम बहुत से तरीके से मैनेज करते हैं, ये भी एक तरीका है। हम कहीं पे इंडस्ट्री को बंद करते हैं, कहीं पे आपने ये देखा कि CNG स्टेशंस पहले इंडिजिनस गैस ले रही थी, अब उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेकिंग RLNG। सो हम ये सब चीज़ें वो स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर्दियों में डिमांड बढ़ती है। मैं आपको सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास वक्त कोई 50 MMCFD क्वेटा हमसे मांगता है गर्मियों में, जो कि इस वक्त 150 दे रहे हैं हम। सो ये, और वहां तो लाइफ एंड डेथ का मसला है। हमारे यहाँ तो फिर भी इतनी सर्दी नहीं है, क्वेटा में तो बहुत सर्दी हो गई है। सो द शॉर्टेज इज देयर। जो आप कह रहे हैं कि लोगों के यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है, ये वो चीज है जो कि हमारे पास जनरली इट इज नॉट बिकॉज कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज है और वो नहीं आ रही, वो टेक्निकल इशू है। यानी जहां पर गैस इस वक्त कराची में नहीं आ रही, जिस भी इलाके में बिल्कुल नहीं आ रही, दैट मींस वो टेक्निकल इशू है। एग्जैक्टली ठीक। अब सर मुझे ये बता दें कि ये जो इस वक्त हम गैस की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप दिसंबर में और बढ़ जाएगा सर, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी? देखिए डिमांड तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज मिनिस्ट्री एंड एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमने रियलाइज किया है इसको, और हम आपके जरिए मैं फिर बता देता हूं कि हम लोगों ने बेसिकली एक पोर्ट कासिम से पाकलैंड की हमें 17 किलोमीटर की पाइपलाइन है,
जो हम बिछा रहे हैं, जो हमें थोड़ा टाइम लगा हमें इजाज़त सिंध गवर्नमेंट से मिलने में, लेकिन हमें मिल गई, जो कि नॉर्मल टाइम जिसका कोई 4 महीने था, वो हम फास्ट ट्रैक पे काम करके 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकंड वीक और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह वहां पे उसके थ्रू जब RLNG आ जाएगी तो जो गैस की सर्दियों की शॉर्टेज है वो हम उसको मीट कर सकेंगे। वो कह रहे थे कि इसमें नॉर्मली तो 4 महीने लगते हैं, ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन सवाल फिर यही है कि जब सर्दियां आती हैं तो गैस की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में होता है कि शॉर्टेज बढ़ जाती है, और जब शॉर्टेज बढ़ती है और हम जब सवाल करते हैं तो फिर ये कहना कि टेक्निकल इशू है, मुझे लगता है ये एक बेबुनियाद बात। चलिए मान लिया कि कुछ जगहों पर टेक्निकल इशू होगा, लेकिन बड़ा दुरुस्त आपने महक कहा कि जब सर्दियाँ आती हैं, डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, इसको पहले से मैनेज करना चाहिए।